अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका है और ये सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, तो आप सभी को पता है कि हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं वो सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके अलावा मशीन्स हैं और कंप्यूटर, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखें तो वो है कि द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। ठीक है, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितने चार्जेस जो है वो पास करते हैं या उसमें से फ्लो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करंट। इससे हमें ये पता चलता है कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और चार्जेस क्या हैं? द चार्जेस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल इन कंडक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो चार्ज हैं वो प्रोटॉन्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इसके अलावा न्यूट्रल चार्जेस भी होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, यानी कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की फ्लो की वजह से होती है। तो जिस तरह से ये कंडक्टर आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो यहाँ इसके क्रॉस सेक्शन लिया गया है, मीन्स एक छोटा सा एरिया आपको दिखाया गया है जिसमें क्या देख रहे हैं आप कि करंट जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पास कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है कैपिटल आई। ठीक है, हम कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं, और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो I इज इक्वल टू Q ओवर T। ठीक है, Q हम यूज़ करते हैं चार्जेस के लिए और T टाइम के लिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि करंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम और ये चार्जेस, तो ये इक्वल है करंट के। और हम जो करंट के लिए यूनिट यूज़ करते हैं, इसके लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसके अलावा हम करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम एमीटर कहते हैं, जो को हम इस चैप्टर के एंड में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एमीटर से करंट को मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन करंट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला और इसका यूनिट, ठीक है, एम्पेयर, आप इसका यूनिट लिखोगे। इसके अलावा जो एम्पेयर के अलावा जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं आपको इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि 1 मिली एम्पेयर, ठीक है, और माइक्रो एम्पेयर भी यूज़ किया जाता है। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पेयर, और 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पेयर। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी उसके बाद ये एज्यूम किया जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने के करने की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब भी किसी सर्किट में से बैटरी जब उसको कनेक्ट की जाती है तो उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन बाद में ये जो है वो फैक्ट सामने आया कि इलेक्ट्रिसिटी ही जो है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टर में एक्सट्रीम में फ्लो नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रेट पाथ में फ्लो नहीं करते, बल्कि उनकी जो मोशन होती है वो फ्रीली होती है। ठीक है, वो फ्रीली मूव करते हैं, जिस तरह कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, जो कि रैंडम मोशन कहलाती है।
अगर हम किसी कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें तो इससे क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ धकेलेगी। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे उतने ही पॉजिटिव आयंस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो इससे हम क्या एज्यूम करते हैं कि द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्जेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए जिस पे +10 कूलम चार्ज है और बॉडी बी पर -10 कूलम चार्ज है। ठीक है, हम इन दोनों बॉडीज़ को बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वायर की मदद से फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, उसके बाद हम इनको डिसकनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बॉडी बी से -4 कूलम चार्ज बॉडी ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज ऑन बॉडी ए कितना होगा, बॉडी ए पर 10 कूलम चार्ज था और बॉडी बी से कितना चार्ज उस पर ट्रांसफ़र हुआ है, -4 कूलम चार्ज। तो इस तरह से +10 कूलम और +-4 कूलम किसके इक्वल होगा, 6 कूलम के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 10 था उसके साथ प्लस का चार्ज है, इस वजह से यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से सेकंड देखें, चार्ज ऑन बॉडी बी। ठीक है, अब बॉडी बी पे जो कितना चार्ज है, -10 कूलम, और यहाँ पर माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हुआ था ए की तरफ, तो -4 कूलम चार्ज जो है वो बॉडी ए की तरफ गया था। तो इस तरह बॉडी बी पर कितना चार्ज होगा, -10 कूलम +4 कूलम इज इक्वल टू -6 कूलम। ठीक है, इसका मतलब है कि फर्स्ट केस में हमारे पास बॉडी ए पर जो चार्ज है वो +6 कूलम है और बॉडी बी पर जो चार्ज है वो -6 कूलम है। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि बॉडी ए जो है उस पर 10 कूलम चार्ज है, +10 कूलम चार्ज है और बॉडी बी पर -10 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम जो है वो बॉडी ए जो है उससे +4 कूलम चार्ज ऐड हो बॉडी बी में। ठीक है, तो इस तरह से क्या दोनों बॉडीज़ पर क्या चार्ज होगा। ठीक है, इसमें हम देखें चार्ज ऑन बॉडी ए पर कितना चार्ज है, 10 कूलम, और यहाँ पर हम माइनस का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करेंगे। अब कितना चार्ज वहाँ पर ऐड हुआ है, +4 कूलम चार्ज, तो इस तरह से बॉडी ए पर जो नेट चार्ज होगा वो इक्वल होगा +6 कूलम की। ठीक है, और सेकंड जो है बॉडी बी, चार्ज ऑन बॉडी बी क्या होगा, बॉडी बी पर -10 कूलम चार्ज है। ठीक है, और इसमें ऐड कितना हुआ है, +4 कूलम चार्ज। तो इस तरह से बॉडी बी पर जो नेट चार्ज होगा वो होगा -6 कूलम। ठीक है, तो अगर हम दोनों केसेस में देखें तो दोनों केसेस में बॉडी ए पर जो चार्ज था वो +6 कूलम था और बॉडी बी पर जो चार्ज था वो -6 कूलम था। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी जितने पॉजिटिव चार्जेस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम करंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं फॉर कन्वेंशनल करंट के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक करंट का हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं जब करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होगा। ठीक है, अब हम दोनों में डिफरेंस देख लें कि करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, आप जो है इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट में जो डिफरेंस है वो हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि कन्वेंशनल करंट जो है वो हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने से होता है। ठीक है, तो इसमें अगर डायग्राम में देखें जिसमें एक सर्किट है, एक कंडक्टर है जिसमें जो बैटरी के साथ ठीक है कनेक्ट है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से करंट फ्लो करता है
बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इस तरह से जो करंट है जो है वो चार्जेस के फ्लो होने से जो करंट प्रोड्यूस होता है हम उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है वो किस वजह से है, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कहते हैं। ठीक है, और इस वजह से हम इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होने से होता है, और जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट के फ्लो को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कहते किसे हैं। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू 1 कूलम चार्ज बाय अ बैटरी इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को जो यूनिट है वो वोल्ट है, इसको अंडरलाइन कर लें। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, जब भी किसी कंडक्टर के एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इसका जो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर कैन बी कंसीडर्ड एनालोगस टू द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप। ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आप फिगर 8.5 में दे सकते हैं कि हमारे पास 2 पोजीशंस हैं। ठीक है, एक पोजीशन ए है जहाँ पर वाटर लेवल ज़्यादा है और दूसरी पोजीशन बी है जहाँ पर वाटर लेवल कम है। ठीक है, अगर और ये दोनों जो है वो एक पाइप के थ्रू जो है वो कनेक्टेड हैं। तो अगर ए से क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल ज़्यादा है, वाटर फ्लो करके बी की तरफ आए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों साइड्स पर वाटर लेवल सेम होगा। ठीक है, तो इस केस में वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो वाटर को फ्लो को मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पंप यूज़ करेंगे। ठीक है, पंप क्या करेगा, यहाँ से वाटर को लेगा और दोबारा से इसको ए में जो है वो वाटर को पुट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि वाटर का फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली वाटर ए से बी की तरफ फ्लो करता जाएगा और फिर यहाँ से पंप के थ्रू दोबारा ए की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि असल में इसकी मूवमेंट का फ्लो किस वजह से हो रहा था, यहाँ पर उसका लेवल हाई था तो वाटर जो था वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो इसी कोई एग्जांपल हम जो है वो बैटरी का केस लेते हैं। बैटरी में भी क्या होता है, इस केस में भी देखें कि यहाँ पर जो बैटरी है वो पंप के तौर पर एक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं तो यहाँ पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो है वो हायर जो लेवल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल एनर्जी लेवल। तो इसकी एग्जांपल सेम उसी तरह है जिस तरह से पंप जो है वो वाटर को हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा था, इसको फ्लो कर रहा था। इसी तरह बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हाई पोटेंशियल एनर्जी लेवल से लो पोटेंशियल एनर्जी लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। यही वजह है कि जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशनल करंट में ये केस नहीं है। अगर हम कन्वेंशनल करंट का केस देखें तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल पर चार्जेस होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है देन नेगेटिव टर्मिनल चार्जेस एट नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो भी चार्जेस हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं कन्वेंशनल करंट के केस में। तो इससे हमें ये पता चलता है करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। टॉपिक है ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, जॉर्ज साइमन ओम इन 1826
ठीक है। इसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, ओम्स लॉ को। और ओम्स लॉ क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, यानी ओम्स लॉ ये कहता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करते हैं तो वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको हम एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। स्टूडेंट्स फिगर 8.6 देखें, जिसमें एक सर्किट बनाया गया है, जिसमें क्या है कि यहाँ पर एक नाइक्रोम वायर कनेक्ट की गई है बैटरी के साथ। ठीक है, और एमीटर यूज़ किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, और इस नाइक्रोम वायर के पैरेलल जो है वोल्ट मीटर यूज़ किया है, जो कि वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जितना यहाँ से करंट फ्लो करेगा उतना ही क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, अगर करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर करंट जो है वो कम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। इसमें आप इसको अगर मैथमेटिकली अगर जिसका रिलेशन देखें तो इसमें क्या है, V is directly proportional to I means potential difference is directly proportional to current। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल। ठीक है, इज़ इक्वल टू अगर हम लगाएंगे तो इसके लिए हमें साथ कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो ओम्स लॉ में कांस्टेंट है वो है R जो है वो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर आपको ये आ जाता है तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि इसको किसने डिस्कवर किया, फिर आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उसका मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन आपने बताना है, और इसके बाद आपने उसकी डायग्राम जो है वो डायग्राम भी आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है कि जो चार्जेस के फ्लो को रोकती है। ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, इट मीन्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। ये हम यहाँ से भी इसको रीअरेंज अगर करें तो हम ओम्स लॉ से ही हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो एक जिगजैग लाइन होती है। ठीक है, जिगजैग लाइन की मदद से हम रेजिस्टेंस को शो करते हैं। अब जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, हम इसके लिए ओम यूज़ करते हैं, और 1 ओम जो है वो किसके इक्वल होते हैं, इफ़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर गिव राइज टू करंट ऑफ 1 एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ठीक है, हम ओम जो है, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है, हम इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से ही हम उसकी डेफिनेशन जो है वो डेराइव कर सकते हैं। हम उसकी डेफिनेशन को इन्हीं पैरामीटर की मदद से समझ सकते हैं कि 1 ओम क्या है। 1 ओम इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर गिव राइज टू करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, किस वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, असल में होता ये है कि जब भी किसी कंडक्टर को जब पोटेंशियल डिफरेंस उसको प्रोवाइड किया जाता है तो उससे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। ठीक है, तो उससे वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो उस दौरान कंडक्टर में जो एटम्स होते हैं वो उनसे भी टकराते हैं, इसके अलावा उनकी आपस में भी कोलिजन होती है। ठीक है, तो उनके आपस में जो टकराव की वजह से उनके फ्लो में जो ओपोजिशन आती है, मतलब जो रुकावट आती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी कंडक्टर्स में एटम्स पाए जाते हैं, इस वजह से जो है वो रेजिस्टेंस हर कंडक्टर में होती है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एटम्स पाए जाएंगे किसी भी कंडक्टर में, उसमें उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन रेजिस्टेंस, तो उसमें आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला लिखना है और इसका सिंबल
और इसका यूनिट, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो आपने लाजमी लिखनी है। और इसके अलावा अगर आपको 1 ओम की डेफिनेशन आ जाती है तो इसमें आपने 1 ओम की डेफिनेशन लिखने के बाद इसके सिंबल आपने लिखना है कि इसका सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करना है।